तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बनारस पहुंचे हैं पीएम मोदी और यहाँ पर वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास है। इसके अलावा रोपवे जो सबसे अहम हो जाता है। और अभी आप देखिए कि वो अधिकारियों से मिलते हुए, क्योंकि एक दिवसीय उनका ये बनारस का दौरा है। अगर हम पिछले 9 सालों में देखें तो किस तरीके से अभी वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे हैं। आयुष्मान भारत के तहत जो योजनाएं हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, इसीलिए देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और चीजों को बारीकी से समझते हुए, यही पीएम मोदी की खासियत है। दरअसल टीबी के खिलाफ परिवार केंद्रित जो मॉडल है उसकी देखभाल किस तरीके से हो रही है, जो टीबी दिवस है उसको लेकर के भी कैसे जागरूकता फैलानी है, ये तमाम योजनाएं भी हैं जिसका आज पीएम मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। और टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत भी होने वाली है। और ऐसे में ये मिलते हुए आज उनका एक दिवसीय दौरा है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और बारीकी से चीजों को समझते हुए, क्योंकि आज उनका व्यस्त कार्यक्रम है। एक के बाद एक कई सारी परियोजनाओं की नींव वो रखने वाले हैं, जिसमें हम आपको बता भी रहे हैं कि एक एक करके कि वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसकी क्या क्या अहम बातें हैं। 30 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट में प्रतिनिधि तो शामिल हो रहे हैं। टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत होने जा रही है और टीबी के खिलाफ परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल की शुरुआत। और देखिए किस तरीके से इसको लेकर के जो देखभाल होनी चाहिए, जो टीबी से मुक्ति मिलनी चाहिए, मामले सामने नहीं आने चाहिए, इसको लेकर के डॉक्टरों से बात करते हुए वेलनेस सेंटर का दौरा इस वक्त पीएम मोदी कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जब से वो सांसद चुने गए हैं, कई बार वो बनारस आए हैं, बनारस की जनता की बातें उन्होंने सुनी है, कैसे काशी का कायाकल्प होना चाहिए, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उसको दिमाग में रख करके, उसको ध्यान में रख करके। और अब वो वेलनेस सेंटर पहुंचे हैं, उसके बाद रोपवे, वो सबसे खास होगा क्योंकि उसकी नींव वो रखने वाले हैं। और वन वर्ल्ड टीबी समिट में पीएम मोदी इस वक्त शामिल हो रहे हैं, जिसमें हम आपको ये सीधी तस्वीरें बनारस से दिखा रहे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे वो बनारस में रहेंगे। एक दिन का ही उनका ये दौरा है और काफी व्यस्त उनका ये कार्यक्रम है, जिसमें क्योंकि जो टीबी को लेकर के वार्षिक रिपोर्ट 2023 की जारी की गई थी, उसमें कई अहम बातें थी और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो काशी दौरे पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तो आज वर्ल्ड टीबी डे भी है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 30 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल हैं और इसके जरिए उन तमाम लोगों तक सुविधाएं, चिकित्सा पहुंचाने की कोशिश है जो कि टीबी से ग्रसित है। क्योंकि ये भले ही बीमारी कहने में, देखने में छोटी हो, लेकिन लोगों की जिंदगी जिस तरीके से ये बीमारी निकल जाती है, उस चीज को पूरा करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए आज इस पूरे के पूरे समिट की शुरुआत की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख सकते हैं सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और अब इस समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीबी मुक्त किस तरीके से भारत को किया जाए, इसको लेकर ये बड़ी पहल आज सबके सामने, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी समिट के जरिए आज पीएम मोदी तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पहल की शुरुआत आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से वो करने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से वन वर्ल्ड टीबी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई गणमान्य लोग भी इस समिट का हिस्सा रहने वाले हैं। टीबी मुक्त किस तरीके से देश को किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार प्रयासरत है केंद्र सरकार। और ऐसे में आज का ये समिट काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि समिट से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, सौगातें हैं जो आज काशी को, वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन ये समिट अपने आप में काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से टीबी जो बीमारी है उससे किस तरीके से भारत को बचाया जा सकता है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, समिट को थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर,
किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, इसकी एक बानगी आपको इस समिट में भी नजर आएगी। और देखिए, ये शॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फिलहाल किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर मौजूद हैं पीएम मोदी, इसके साथ ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है। और जिस तरीके से लिखा गया है कि टीबी इनिशिएटिव एंड एड्रेस बाय श्री नरेंद्र मोदी, दरअसल विश्व टीबी दिवस के मौके पर भारत की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, राज्यों की इसमें क्या भूमिका है, और कोई भी अगर काम होता है उसमें केंद्र और राज्यों का सहयोग तालमेल बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जो कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं, कि इसमें किस तरीके से टीबी मुक्त होना है, ये तो उद्देश्य है ही, और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होनी है, लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, इसको लेकर के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 2023 की वार्षिक रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी की जा रही है और वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई सारे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और वाराणसी, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनी थी उसमें बारीकी से चीजों को समझते हुए, और जो वेलनेस सेंटर में डॉक्टर्स मौजूद थे उनसे भी जानकारी लेते हुए डॉक्टर्स जानकारी साझा कर रहे थे। इसके बाद जो आज, क्योंकि लगभग 4 से 5 घंटे वाराणसी में पीएम मोदी रहने वाले हैं, एक तो वन वर्ल्ड टीबी समिट सबसे अहम है, इसके अलावा रोपवे का उद्घाटन भी पीएम मोदी नींव रखने वाले हैं। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ, क्योंकि वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें किस तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सबसे अहम हो जाता है इस समिट में। बिल्कुल, दो चीजें। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही, आपको याद होगा, लक्ष्य दिया था कि भारत ठीक है अमिताभ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट की। ये तस्वीर, आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, लेकिन उसमें सबसे खास ये कार्यक्रम हो जाता है जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, यानी कि अलग अलग देशों के साथ मिलकर कैसे टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करना है, अगर कोई इंसान इस बीमारी से ग्रसित है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, उस तक कैसे चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से पहुंचाया जाए। अमिताभ सिन्हा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमिताभ, देखिए, संसदीय क्षेत्र, और हमने देखा है कि किसी भी बड़े अभियान की या किसी भी बड़ी योजना की अगर शुरुआत की जाए, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो किस तरीके से इस पूरे के पूरे कन्वेंशन सेंटर में तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, तमाम जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के जरिए दी गई थी, उसे समझते हुए, जानते हुए, और तमाम जो अफसर हैं उनके साथ बताते हुए कि देखिए, इस अभियान को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से उनके फेसेस होंगे, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी, क्या कुछ इसका पूरा का पूरा लेआउट रहेगा, इसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए, लेकिन इसके साथ ही आज जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं तो इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान भी उन बातों का जिक्र किया जाएगा जिसके जरिए काशी की जनता तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई गई हैं।